ये एक बहुत ही भावुक और प्रेरणादायक कहानी है। महादेव की अटूट श्रद्धा और एक भक्त के सब्र की इस कथा को मैंने विस्तार से दृश्यों के साथ तैयार किया है। एक छोटा सा गांव था जहां माधव नाम का एक युवक रहता था। माधव के पास न रहने को पक्का घर था, न ही पहनने को अच्छे कपड़े। वो रोज मजदूरी करता, दूसरों के खेतों में पसीना बहाता, तब जाकर उसे 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। लेकिन माधव के जीवन का एक नियम पत्थर की लकीर था। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, घड़ी में जैसे ही सुबह के 10 बजते, माधव सब कुछ छोड़कर भागता हुआ गांव के पुराने शिव मंदिर पहुंच जाता। वो कहीं भी हो, कितना ही जरूरी काम क्यों न हो, वो हाथ जोड़कर मालिक से इजाजत लेता और दौड़ पड़ता। माधव अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाकर रखता ताकि वह महादेव के लिए सामग्री जुटा सके। वो तांबे के लोटे में शीतल जल, ताजी दही, बेलपत्र और धतूरे के फूल लेकर मंदिर पहुंचता। मंदिर में कोई बड़ा पंडित नहीं होता था, बस माधव और उसका भोलापन। वह बड़े चाव से शिवलिंग का अभिषेक करता और कहता, हे महादेव, मैं गरीब हूँ, मेरे पास 56 भोग नहीं है, बस ये थोड़ा सा जल और मेरा भाव है, इसे स्वीकार करना प्रभु। कई साल बीत गए। लोग माधव का मजाक भी उड़ाते कि खुद भूखा मर रहा है और पत्थर पर दही चढ़ाता है, पर माधव बस मुस्कुरा देता। उसके लिए महादेव पत्थर नहीं, उसके पिता थे। एक दिन समय ने करवट ली। माधव जिस साहूकार के यहाँ काम करता था, उसने उसे काम से निकाल दिया। माधव दूसरे काम की तलाश में भटकने लगा। 2 दिन बीत गए, उसे 1 पैसे की मजदूरी नहीं मिली। घर में अन्न का दाना नहीं था, पेट भूख से जल रहा था। तीसरे दिन सुबह वो काम की तलाश में शहर की ओर निकला। उसे एक जगह मिट्टी ढोने का काम मिला। मालिक सख्त था। माधव ने सोचा, आज काम करूंगा तो शाम को भोजन मिलेगा। लेकिन तभी उसकी नज़र सूरज पर पड़ी। घड़ी तो उसके पास थी नहीं, पर साए बता रहे थे कि 10 बजने वाले हैं। माधव का मन अशांत हो गया। एक तरफ भूख थी, दूसरी तरफ उसकी बरसों की अटूट भक्ति। मालिक चिल्लाया, कहाँ जा रहा है? अगर अब काम छोड़ा तो 1 रुपया भी नहीं दूंगा। माधव रुका। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, पेट की भूख तो कल मिट जाएगी, लेकिन अगर आज मेरा महादेव भूखा रह गया तो मेरी आत्मा कभी शांत नहीं होगी। वह सब छोड़ छाड़कर भागने लगा। उसके पैर थक चुके थे, शरीर में कमजोरी थी, पर लक्ष्य सिर्फ वो छोटा सा मंदिर था। वो रास्ते से दही और फूल लेने के लिए भागा, पर जेब खाली थी। उसने गिड़गिड़ाकर एक माली से फूल मांगे और एक ग्वाले से थोड़ा सा दही उधार मांगा। ऐसे ही वो मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचा। मंदिर का घंटा बज रहा था, ठीक 10 बज रहे थे। माधव हांफते हुए शिवलिंग के सामने गिरा। उसने जल चढ़ाया, फूल रखे, लेकिन आज उसके पास कहने को शब्द नहीं थे। वो शिवलिंग को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। वो बोला, महादेव, आज मैं हार गया। दुनिया कहती है कि आप सबके हैं, तो क्या इस गरीब के लिए आपके पास थोड़ा सा भी सहारा नहीं? मैंने कभी धन नहीं मांगा, बस आपकी सेवा मांगी। क्या आज आप मुझसे रुठ गए हैं? उसका रुदन इतना गहरा था कि मंदिर की दीवारों में भी जैसे कंपन होने लगा। माधव की सिसकियां गूंज रही थीं। अचानक पूरे मंदिर में एक अलौकिक सुगंध फैल गई। एक शीतल प्रकाश पुंज चमका। माधव ने धुंधली आंखों से देखा। उसके सामने एक तेजस्वी योगी खड़े थे। जटाओं में गंगा, गले में सर्प और चेहरे पर वो मंद मुस्कान जिसे देख दुनिया का सारा दुख मिट जाए। साक्षात महादेव प्रकट हुए थे। महादेव ने अपने कोमल हाथों से माधव के आंसू पोंछे और बड़े प्रेम से कहा, उठो, उठो मेरे पुत्र, तुम्हारी परीक्षा सफल हुई। माधव स्तब्ध रह गया। महादेव ने कहा, माधव, दुनिया को लगता था कि तुम मुझे जल चढ़ाते हो, पर सच तो ये है कि तुम्हारे प्रेम के जल से मैं रोज तृप्त होता था। आज तुमने भूख और तड़प के बीच भी मुझे चुना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। महादेव ने माधव को वरदान दिया कि अब उसे कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब माधव ने अपनी आंखें खोली तो महादेव अंतर्धान हो चुके थे, लेकिन माधव का झोला सोने के सिक्कों से भरा था और उसके मन में ऐसी शांति थी जो करोड़ों की संपत्ति से भी नहीं मिलती। गांव वालों ने देखा कि जो लड़का कल तक दाने दाने को मोहताज था, आज उसके चेहरे पर ईश्वर का नूर है। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान धन के भूखे नहीं, भाव के भूखे हैं। जब इंसान अपनी सबसे कठिन घड़ी में भी ईश्वर पर विश्वास नहीं खोता, तो स्वयं महादेव उसका हाथ थामने जमीन पर उतर आते हैं।